ठाकुर बोलेगा तो बिंदास बोलेगा। ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा एक मराठी प्ले, यानी वो प्ले है 100 मिनट्स का, उसे हम वन एक्ट एक्सटेंडेड प्ले कहूंगा। और उस प्ले का नाम है शुद्धता गारंटेड। जी हाँ, शुद्धता गारंटेड, ये इस टाइटल का मराठी प्ले आया है, जो रंग सारंग क्रिएशन प्रस्तुत और पॉजिटिव रियलिस्टिक ओरिजिन प्रस्तुत। इन्होंने ये नाटक रंगभूमि पर लेकर आए हैं, जिसका नाम है शुद्धता गारंटेड। और इसके राइटर, डायरेक्टर और सेटिंग डिजाइनर जो हैं वो है प्रमोद विट्ठल शेलार। प्रमोद विट्ठल शेलार ये इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं। और इस शुद्धता गारंटेड इस प्ले को संगीत दिया है महेंद्र मांजरेकर, और एक्टिंग ऑपरेट की है कैलाश ठाकुर, मेकअप मैन अनिल कास्कर। तो ये थी इस टीम शुद्धता गारंटेड इस 100 मिनट्स के प्ले के पीछे। बैक स्टेज में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके अभी मुझे नाम मालूम नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वो सब इस शुद्धता गारंटेड के साथ जुड़े हुए हैं। ये शो मुझे शिवाजी मंदिर दादर में देखने का मौका मिला, और सोचने पर मजबूर हुआ कि एक इंसान जो राइटर, डायरेक्टर और सेटिंग कर रहा है, सेट डिजाइन कर रहा है, और उसके साथ वो उस प्ले में प्रमुख भूमिका कर रहा है। पहली बात तो अगर राइटिंग के बारे में मैं बोलूं तो बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला विषय उन्होंने दिया है। डायरेक्शन बहुत प्यारा है और एक्टिंग तो क्लास ही थी। एक बंदा 100 मिनट आपको कुर्सी पर बिठाने में सक्सेस होता है, और उसके साथ आपको विचार करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है। ये खासियत है शुद्धता गारंटेड इस प्ले की। बेटा, मातीच्या अरे प्रार्थना परिश्रम मूर्तीने समुद्री जीवाला, नदीतल्या जीवाला धोका असतो रे, प्लीज पाया पडतो तुमच्या, नका बनव, अरे नका बनव. हो, आई म्हणतो ना आपण हिला, आई म्हणतो ना, आणि तिच्यासोबत असा व्यवहार करतो. नाहीतरी आता आई वडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवण्याची प्रथा सुरू झाली. मग या नदीला कोण विचारतो? शोधक नदी सफाई तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा मानवी मनाची सफाई होईल. नदी सफाईसाठी जसं तिथं तळ गाठणं गरजेचं आहे ना, तसं मानवी मनाचा तळ गाठणं गरजेचं आहे. इस प्ले का विषय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे विषय जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों का ध्यान उस पर होने के बावजूद भी वो उसे निगलेक्ट करते हैं। आंखों के सामने ऐसी ऐसी समस्या हैं जो हम देखकर भी उसे अनदेखा कर रही है, और उसी पर उन्होंने प्रकाश डाला है, उन पर ध्यान देने के लिए आपको मजबूर किया है। ये समस्या है पानी की, जो एक दिन खत्म होगा। अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इलेक्शन झालं. हो, एका तरी पार्टीचा मुद्दा होता का पर्यावरण, नद्या प्रदूषण मुक्त करणं होता कोणाचा मुद्दा? कोणाचाच नाही. वाईट वाटून घेऊ नका साहेब, अजून आपल्याला भरपूर काहीतरी बघायचंय. चला बघा साहेब, तो म्हातारा तिथे येऊनच काय करतोय बघा. या हळू साहेब, हळू साहेब. तयार व्हायलाच देत नाही, म्हणजे एक प्रकारे माताच आहे साहेब. हा, हे बघा साहेब, हरिद्वार आलं. हालांकि सब चीज हमारे हाथों में है। हम ही ऐसे प्राणी हैं जो इस नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। पॉल्यूशन, सभी प्रकार के पॉल्यूशंस करने में हम इंसान जो है वो पीछे नहीं है। वैसे ही पानी का जो पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके, और बहुत सारी चीज़ें हम बहती हुई नदी में, समंदर में डालकर उस पानी का जो जीवन है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी को हम ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग अपने आप की खुदकुशी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों की खुदकुशी कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट है शुद्धता गारंटेड का। इस ड्रामा में वो प्रमोद विट्ठल पवार, इन्होंने बहुत सारी समस्याओं पर हमारा ध्यान बटोरा, और उन्होंने हम सबको जागरूक
होने के लिए प्रोत्साहित किया है। बहुत ही खतरनाक प्ले है। मैं ठाकुर के बिंदास बोल से सभी को कहूँगा कि अवश्य जाकर ये वन एक्ट प्ले, एक 100 मिनट का प्ले जो है वो ज़रूर जाकर देखिए। आप घर से लेकर जहाँ भी आपके इर्द-गिर्द आप कितना पॉल्यूशन करते हो, इसका पूरी तरह से आपको इस पर आपका ध्यान वो लेकर जाते हैं। आपके ध्यान में आएगा कि भई कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सगळा प्रदेश माझ्या ओळखीचा आहे सर. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. हो, आधीपासूनच मी मराठी चांगलं बोलतो. जन्मच महाराष्ट्रात झाला, मराठी यायलाच हवं. अहो, नोकरीच्या निमित्ताने आपली ठिकठिकाणी बदली होते. मी तर म्हणतो प्रत्येक ठिकाणची भाषा ही यायलाच हवी. एरवी तोच आलेल्या नोकरीत तुमच्यासारख्या अधिकाऱ्याला असिस्ट करण्याची संधी मिळाली. साहेब, गंगा हिमालयातून 256 किलोमीटर प्रवास करून हरिद्वारला पोहोचते. हे बघा, इथून पाणी किती स्वच्छ दिसतंय. हो, एवढ्या वरून सुद्धा तिच्या शुद्धतेचा अंदाज येऊ शकतो. हो, पण ही शुद्धता फक्त हरिद्वार पर्यंतच कायम राहते. पुढे सगळं चित्रच पडलं जातं साहेब. आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस पॉल्यूशन। तो अपने से शुरुआत करिए और पॉल्यूशन रोकिए, चाहे वो पानी का हो, एयर का हो या किसी भी चीज़ का। और मैं महाराष्ट्र सरकार को ये विनती करता हूँ कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज केमिकल नदियों में, खाड़ियों में, समंदर में छोड़ते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर रोक लगाई जाए। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मैं विनती करता हूँ ठाकुर के बिंदास बोल से कि आप के पास पूरी पावर है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और सही इस्तेमाल कीजिए। आज अगर आप कदम नहीं उठाओगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। बहुत बेहतरीन प्ले है सभी तरह से। राइटिंग में तो क्लास है, डायरेक्शन अच्छा है, इसकी लाइटिंग्स अच्छी हैं, कॉस्ट्यूम तो एक ही है समझो, मेकअप भी। सबसे ज़्यादा इसकी जो लिखनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ उन्होंने डायरेक्ट किया और परफॉर्मेंस भी बहुत प्यारा है। और आप सभी को वो विचार करने पर, सोचने पर मजबूर करते हैं, जागरूक करते हैं कि आपसे शुरुआत कीजिए। आप सतर्क हो जाइए और अपने आप से शुरुआत करते हुए समाज में ये मैसेज दीजिए कि ये गलत है और आपको ये रोकना चाहिए। प्लास्टिक फेंकना, कचरा फेंकना, पानी को प्रदूषित करना, ये बंद होना चाहिए। प्लास्टिक इज़ मोर डेंजरस। हमारे देश में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। और गंगा, राम तेरी गंगा मैली, हमारे में तो राम है ही नहीं, रावण है। रावण, हम सब रावण हैं जो गंगा को मैली कर रहे हैं। अगर राम होता तो गंगा को शुद्ध रहे। तो हमारे अंदर अभी राम को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये शुद्धता गारंटेड। ये प्ले देखने के बाद मैं आप सभी को कहता हूँ कि आपके अंदर का राम जागरूक कीजिए, रावण को मार दीजिए और पॉल्यूशन जो है उसको नेस्तनाबूद कीजिए। प्लीज़ 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 पानी में कुछ गंदी चीज़ें डालिए मत, फेंकिए मत। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध की हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स में वो पॉट रखते हैं जो हमें, जो भगवान के जो हार वगैरह होते हैं वो सब उस पॉट में डालने हैं। नदियों में कचरा मत फेंकिए, फूल भी होए तो भी उसे जमा करके रखिए क्योंकि उससे बहुत सारा यूटिलाइजेशन हो सकता है। कचरे से भी उसे खेती में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो प्लीज़ 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 मैं ठाकुर के बिंदास बोल से बिंदास कहूँगा कि भाई पॉल्यूशन रोकिए और ये प्ले जो है शुद्धता गारंटेड है, एक बार देखिए। मैं तो कहूँगा कि ये प्ले पूरी सरकार के शोज़ मिलने चाहिए, जन जागृति होनी चाहिए। और सरकार ने आगे चलकर इसके शोज़ ऑल ओवर इंडिया करने चाहिए क्योंकि ये जो है प्रमोद विट्ठल शेलार जी हैं वो अकेले, और उनकी मिसेस जो है उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ ठाकुर के बिंदास बोल की से कि वो अपने पति को सपोर्ट कर रही है ये प्ले ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। खुद की जेब से पैसे निकाल कर ये शोज़ करना बहुत ही मुश्किल है और फिर भी वो कर रहे हैं। वो एक समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो सभी जो संस्थाएं हैं जो मदद कर सकती हैं वो ये शोज़ का आयोजन हर जगह पर करना बहुत ज़रूरी है। और सरकार ने भी इस शोज़ को प्रमोट करने चाहिए लोगों के लिए। ये शोज़ उपलब्ध करके
हर जगह पर उसके शोज़ होने चाहिए। तो ठाकुर के बिंदास बोल से मैं सभी को विनती करता हूँ कि जाइए, अगर ये शोज़ कहीं थिएटर में हो तो आप ज़रूर देखिए, और जिन्हें भी ये शोज़ चाहिए वो इन प्रमोद शेलार को कॉन्टैक्ट कीजिए। इनका नंबर है 9867522894। ये इनका नंबर है, इन पर इस शो के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, और ये शो अपने सोसाइटी से लेकर बड़े हॉल्स में होने ज़रूर है, स्कूल्स में होने ज़रूर है, और नगर पालिका जो है हमारे बृहन मुंबई महानगर पालिका, इसके हर क्षेत्र में इसके शोज़ का आयोजन होना चाहिए। तो ठाकुर के बिंदास बोल से मैं सभी को विनती करता हूँ कि ये शोज़ देखिए, और प्लीज़ प्रदूषण टालिए, पॉल्यूशन मत कीजिए किसी भी तरह का। आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे अगर हम पॉल्यूशन नहीं रोकेंगे। तो मैं शुद्धता गारंटेड की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, और उनको शुभकामनाएँ देते हुए ये रिव्यू यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो कीजिए ना भाई। भले अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप लिखिए आपका कम रिव्यू अच्छा नहीं है, या जो कुछ कमेंट हो आप दिल से दीजिए। जैसे मैं बिंदास बोलता हूँ वैसे आप बिंदास कमेंट कीजिए। तो अगला रिव्यू लेकर जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।